पुलिस की गिरफ्तारी से संबंधित भारतीय संविधान और भारतीय कानून कई सारे आपको अधिकार देता है। उनको जानना बहुत जरूरी है ताकि कोई भी गलत गिरफ्तारी से बचा जा सके। क्या है वो हमारे अधिकार, कैसे उनसे बचा जा सकता है, जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट नमन मोहनोत और आप देख रहे हैं लीगल शॉर्ट्स, वो चैनल जो आपको देगा कानून से जुड़ी हर छोटी से बड़ी जानकारी। वीडियो शुरू करने से पहले अगेन मैं आपको एक ही बात कहूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको ऐसी जानकारी देते रहें। आज हम बात कर रहे हैं उन अधिकारों की जो जानना बहुत जरूरी है ताकि अगर कभी पुलिस आपको गिरफ्तार करने आए तो आप उनके बारे में जान सकें, और अगर वो गलत कारणों पर है या अगर आपके राइट्स का वायलेशन हो रहा है तो आप उसके लिए जागरूक रहें, क्योंकि आपको जागरूक करना ही हमारा उद्देश्य है। सबसे पहला अधिकार है कि जो भी पुलिस ऑफिसर अगर अरेस्ट करने आता है तो उसका नेम और डेजिग्नेशन क्लियर होना चाहिए। अगर उसकी वर्दी पर उनका नाम या उसकी जो भी डेजिग्नेशन है वो अगर क्लियर नहीं है तो आप उनसे उनका आइडेंटिटी कार्ड जरूर मांगे, ताकि आप इस बात के लिए सुनिश्चित रहें कि कोई गलत आदमी आकर तो आपको अरेस्ट नहीं कर रहा। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट अधिकार यह है कि किस ग्राउंड पर अरेस्ट किया जा रहा है ये पुलिस को बताना बहुत जरूरी है। भारत का संविधान अनुच्छेद 22 में यानी आर्टिकल 22 में क्लियर कहता है कि ग्राउंड ऑफ अरेस्ट यानी अरेस्ट करने के जो भी कारण है वो बताए जाने जरूरी हैं। बिना किसी कारण के आपको अरेस्ट नहीं किया जा सकता। इस बारे में आप हमेशा जागरूक रहिएगा। तीसरा अधिकार, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एंड भारत का कानून ये कहता है कि अगर आपको अरेस्ट किया गया है तो 12 घंटे के अंदर ये ड्यूटी है पुलिस ऑफिसर्स की वो आपके फ्रेंड्स को या आपके किसी रिलेटिव्स को या ऐसे किसी पर्सन को जिसे आप बताना चाहते हैं आप उन्हें इन्फॉर्म कर सकते हैं। बिना इन्फॉर्म किए किसी भी परिवारजनों को या आपके फ्रेंड्स को पुलिस आपको ऐसे गिरफ्तार करके अपने पास नहीं रख सकती। इसलिए उनकी ड्यूटी है कि वो आपको इस अधिकार के बारे में अवगत कराएं ताकि आप अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को इसके बारे में बता सकें। फोर्थ अधिकार, पुलिस ने अगर गिरफ्तार कर लिया तो 24 घंटे के अंदर, गिरफ्तारी से 24 घंटे के अंदर संबंधित मजिस्ट्रेट साहब के पास पेश करना होता है। मजिस्ट्रेट साहब अगर छुट्टी भी है यानी संडे है या कोई समर हॉलिडेज है या किसी भी तरह का कोई राजकीय अवकाश भी है तो भी किसी न किसी लर्नेड मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगी होती है। या तो उन्हें वैकेशन मजिस्ट्रेट के रूप में बैठा जाता है या फिर कई बार उनके घर पे जाके भी पेश किया जा सकता है, परंतु इस कानून को नहीं तोड़ा जा सकता। यानी किसी भी परिस्थिति में अगर अरेस्ट किया गया है तो 24 घंटे में लर्नेड मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना जरूरी होता है। अब लर्नेड मजिस्ट्रेट के पास 3 तरह की पावर होती है। वो चाहे तो आपको हाथों हाथ बेल दे सकते हैं यानी जमानत दे सकते हैं। दूसरा, अगर उनको लगता है कि नहीं पुलिस को अभी इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत है तो वो आपको तुरंत पुलिस कस्टडी में भेज सकते हैं यानी पुलिस के पास आपको भेजेंगे। तीसरा, अगर उनको लगता है कि पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन जो करनी थी वो कर ली और अब कुछ भी अनुसंधान में शेष नहीं है और हम आपको जमानत का लाभ नहीं देना चाहते तो वो आपको तुरंत थर्ड जो ऑप्शन एक्सरसाइज करेंगे यानी जुडिशियल कस्टडी, यानी वो जेल में भेज देंगे। तो ये 3 ऑप्शंस होते हैं जब भी किसी भी पर्सन को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है। तो 5वां अधिकार होता है आपके मेडिकल संबंधित। अगर आपको लगता है कि पुलिस ने आपसे मारपीट की है तो आप ये उनसे कह सकते हैं कि मेरा मेडिकल चेकअप कराएं, और इनफैक्ट कानून भी ये कहता है कि हर 48 घंटे में मेडिकल चेकअप कराया जाना चाहिए। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट इसलिए होता है कि अक्सर जब भी बेल एप्लीकेशन की सुनवाई होती है तो मेडिकल यानी स्वास्थ्य कारण भी एक बेल लेने का एक ग्राउंड बनता है। तो इसलिए हमेशा इस बारे में आप ध्यान रखिए। अगर गिरफ्तार कर लिया गया है तो आपका यह अधिकार है, इनफैक्ट भारत का संविधान भी आपको यह अधिकार देता है, तो आप तुरंत पुलिस पर्सन से कह सकते हैं कि मुझे मेरे वकील से मिलाया जाए, मुझे मेरे वकील से काउंसलिंग करने दी जाए, क्योंकि वकील से मिलना और वकील से काउंसलिंग करना आपका मौलिक अधिकार है जो आपसे पुलिस नहीं छीन सकती। इसलिए अगर आपको लगता है कि आपको कुछ भी पुलिस को अपना स्टेटमेंट देना है तो उससे पहले आप अपने वकील से कंसल्ट कर सकते हैं। 7वां अधिकार, ये अधिकार महिलाओं के लिए है। सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले किसी भी महिला को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अगर फिर भी ऐसी कोई सिचुएशन आ गई है जिसके कारण महिला को गिरफ्तार करना पड़ रहा है तो उसके लिए संबंधित मजिस्ट्रेट से परमिशन लेनी होगी। तो आगे से आप ये ध्यान रखिएगा कि सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले किसी भी महिला को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अब हम बात करते हैं एक और अधिकार की जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, वो होता है अरेस्ट मेमो। जब भी किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो एक अरेस्ट मेमो बनाया जाता है। अरेस्ट मेमो यानी उसमें आपका नाम, आपके फादर का नाम, आपकी उम्र, आपके पूरे शरीर का विवरण, साथ ही साथ किस ग्राउंड पे आपको अरेस्ट किया गया है, इन सब का मेंशन होता है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसमें डेट एंड टाइम। पुलिस
जब भी आपको अरेस्ट करेगी वो तुरंत आपको अरेस्ट मेमो बना के आपका टाइम लिखेगी कि आपको किस समय आपको अरेस्ट किया गया है। और साथ ही साथ जिनकी उपस्थिति में जो इंडिपेंडेंट विटनेस, जैसे अगर आप कहीं अरेस्ट कर रहे हैं और वहां पे कोई लोग खड़े हैं तो उनके भी साइन कराए जाएंगे कि भाई इनकी उपस्थिति में आपको गिरफ्तार किया गया है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जैसे मैंने आपको ऊपर आपके अधिकार बताए जो इनसे पहले बात डिस्कस करते हुए कि 24 घंटे में जैसे आपको मजिस्ट्रेट के पास अपेयर करना है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो इसलिए टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कब आपको अरेस्ट किया गया है। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि पुलिस जब जहां से अरेस्ट करती है वहां अरेस्ट मेमो नहीं बनाती और पुलिस थाने में जाके अरेस्ट मेमो बनाती है कि हमने अभी गिरफ्तार किया है। इसलिए अक्सर हम लोगों से सुनते हैं कि मुझे 20 घंटे 25 घंटे इनफैक्ट 3-3 दिन तक पुलिस कस्टडी में रखा। अगर दोस्तों अरेस्ट मेमो बना दिया जाए तो 24 घंटे में पुलिस वालों को आपको संबंधित मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। इसलिए आगे कभी भी कोई गिरफ्तारी होती है, किसी की भी होती है, तो ये ध्यान रखें, आप ये रिक्वेस्ट करें पुलिस वालों को तुरंत हमारा अरेस्ट मेमो बनाया जाए। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आप अपने अधिकारों के लिए जागरूक हुए होंगे। आगे भी हम आपको ऐसे जागरूक करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।